हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सबसे पहले मैंने एक बाउल ऑयल लिया है। आप चाहिए तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8-10 काजू लिए हैं, 10-12 बादाम लिए हैं। आपको जितना चाहिए आप उसके अनुसार ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और उनको हल्का सा घी में फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक घी में हल्के से फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग इसको हैंड क्रशर में कूट देंगे। आपको चाहिए तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, फीके पिस्ते भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको गैस को स्लो ही रखना है, फास्ट पे नहीं रखना है। जितना मैंने ऑयल लिया है उतनी ही मैंने सूजी भी ली है। अब मैं सूजी ऑयल में डाल रही हूँ। सूजी को स्लो पर ही भूनना है। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को आपको लगातार घुमाते रहना है। मैंने बारीक सूजी ली है इसलिए मैं लगातार घुमा रही हूँ। आप भी ध्यान में रखिए कि गैस को भी आप स्लो से मीडियम तक लेकर आइए। ये डिपेंड होता है आपकी सूजी की क्वालिटी के ऊपर कि सूजी की क्वालिटी कैसी है। ज़्यादा बारीक होगी तो वो जल्दी भुन जाती है, इसलिए हमको उसको स्लो पर ही भूनना है। सूजी को लगभग 7 से 8 मिनट लगेगा भूनने में। तब तक मैंने 4 से 5 हरी इलायची ली है। इनको अब मैं कूटूंगी। ये देखिए मैंने इलायची को अच्छे से कूट दिया है। अब भुनी हुई सूजी में इसे डाल दूंगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इलायची भी सूजी के साथ भुन जाएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और गैस को आप स्लो पर ही रखिएगा। अब हम काजू बादाम को भी कूट के रखेंगे। आप देख सकते हैं सूजी एकदम भुन गई है, कलर भी अच्छे से निकला है। जैसे ही सूजी पूरी तरह से भुन जाए अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने सूजी 1 बाउल ली थी तो पानी मुझे 3 बाउल लेना है। और पानी डालते समय आप अपना हाथ संभालिएगा क्योंकि इसमें छींटे बहुत उड़ते हैं। अब धीरे धीरे सूजी के मिश्रण को घुमाते रहिए। धीरे धीरे करके सूजी पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगी ताकि सूजी पूरी तरह से टाइट हो जाए। गैस को आपको मीडियम पर रखना है, फास्ट नहीं करनी है। यहाँ स्लो पर रखिएगा या मीडियम पर रखिएगा। आप देख सकते हैं कि सूजी कैसे टाइट हो रही है, हलवा कैसे बन रहा है। आप देख सकते हैं सूजी ने पानी कितना अच्छे से ले लिया है। सूजी का कलर नेचुरल है। मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। मैंने केसर भिगा के रखा है पानी में, वो मैं डाल रही हूँ हल्के कलर के लिए। केसर डाल के 1-2 बार फिर से हल्के हाथ से सूजी को मिक्स करना है, हलवे को अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राई फ्रूट कूट के रखे हैं। गैस को आप स्लो पर ही रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। और इसके बाद हम कूटा हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे। पूरे ड्राई फ्रूट को अच्छे से सूजी के मिश्रण के साथ मिक्स कर दीजिए। ड्राई फ्रूट डालने के बाद 2 मिनट तक लगातार सूजी के हलवे को घुमाते रहिए। सीरा लगभग पूरी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें 3/4 बाउल थ्रेड मिश्री डाल रही हूँ, जिसको मैंने पाउडर करके रखा हुआ है। आप चाहिए तो देशी खांड भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा चाहिए जैसे भी। थ्रेड मिश्री को अच्छे से पूरे हलवे में मिक्स कीजिएगा, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं हलवा पूरी कढ़ाई छोड़ रहा है और इसका कलर भी बिल्कुल नेचुरल है। कोई मिलावट नहीं की गई है, कोई कलर नहीं डाला गया है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार बना है। अब हलवे को कवर लगाकर गैस बंद करना है। 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि घी भी कैसे साइड में से निकल गया है और कितना अच्छे से सूजी का हलवा रेडी है। गरम गरम सूजी के हलवे को अब हम सर्व करेंगे। ये हमारा सूजी का हलवा रेडी है। मैंने इसे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश किया है। आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगे आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप गाजर के हलवे की रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को क्लिक करके।